दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हॉन्टेड स्कूल के ऊपर। तो इस कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर दीजिएगा। हॉन्टेड स्कूल। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जहां हमको हमारे दोस्त मिलते हैं, जहां हम अक्सर हमेशा खुश रहते हैं। स्कूल ही हमारा दूसरा घर बन जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं स्कूल्स के अंदर कई सीक्रेट्स भी छुपे होते हैं। मंडे शाम को जब मिसेस यादव को उनके बेटे जुगल के स्कूल से फ़ोन आया, तो उन्हें नहीं पता था कि उस दिन के बाद से उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो फ़ोन उस बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल का था, जिन्होंने मिसेस यादव को बताया कि उनका 12 साल का बेटा जुगल पिछले 2 दिन से मिसिंग है। जुगल के पेरेंट्स ये खबर सुनते ही सीधे जुगल के बोर्डिंग स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि फ्राइडे रात को जुगल स्कूल की बाउंड्री वॉल को जंप करके बाहर फॉरेस्ट एरिया में चला गया था और वो तब से मिसिंग है। प्रिंसिपल ने कहा कि पुलिस ने पूरा स्कूल, हॉस्टल और फॉरेस्ट एरिया देखा, लेकिन जुगल कहीं नहीं मिल रहा है। ये सुनकर जुगल के माँ बाप रोते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आए और तब स्कूल के गार्ड ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि जिस इलाके में वो बोर्डिंग स्कूल बना है, पहले वहाँ एक शमशान घाट था और अब माना जाता है कि वो इलाका हॉन्टेड है और अब वहाँ पे कई आत्माएं भटकती हैं। उस गार्ड ने कहा कि हो ना हो, जुगल को उसी में से एक आत्मा ने अपना शिकार बना लिया है। उसके मॉम डैड को उस गार्ड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन लोगों ने और भी बहुत से टीचर, स्कूल स्टाफ्स और ऑफिसर से बात की, लेकिन किसी से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस रात जुगल के मॉम डैड उसके बॉयज़ हॉस्टल के रूम में ही रुक गए। मिसेस यादव बाहर निकलकर एक दो लड़कों से जुगल के बारे में पूछने लगीं और तब उन्हें एक लड़के ने बताया कि जुगल हमेशा अकेला अकेला ही रहता था। जुगल का उस स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था। उसने ये भी बताया कि उसने कई बार जुगल को खुद से ही बातें करते भी देखा था। ये सुनकर मिसेस यादव को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो और मिस्टर यादव हमेशा ही बहुत बिजी रहते थे और अपने बेटे के लिए उनके पास कभी टाइम ही नहीं था। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो कितना अकेला है। ये सोचते सोचते मिसेस यादव की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मिसेस यादव की आंख खुली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई काली परछाई उनके बेड के पास खड़ी उन्हें देख रही हो। उस परछाई की लाल आंखें थीं जो बस मिसेस यादव को ही घूरे जा रही थीं। वो परछाई उनकी तरफ आगे बढ़ी और अचानक मिसेस यादव की चीख निकल पड़ी। उस चीख से उनके हस्बैंड उठ गए और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही कमरे की लाइट जली, वो परछाई कहीं गायब हो गई। अब उस रूम में मिस्टर और मिसेस यादव के अलावा और कोई भी नहीं था। मिस्टर यादव ने अपनी पत्नी को शांत किया, लेकिन मिसेस यादव को यकीन था कि उन्होंने किसी को तो वहाँ देखा था। मिसेस यादव ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उन्हें अब डर लगने लगा था कि कहीं उस स्कूल में वाकई कोई आत्मा तो नहीं भटक रही जिसने उनसे उनके जुगल को छीन लिया। तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उस रूम में रखी अलमारी अपने आप खुल गई हो। मिसेस यादव उस अलमारी के पास गई और उसमें उन्हें जुगल का लिखा हुआ एक लेटर मिला। मिसेस यादव रूम में रखी स्टडी टेबल पर उस लेटर को पलट के पढ़ने लगीं। वो लेटर एक कंप्लेंट लेटर था, जिसमें जुगल ने अपने स्कूल प्रिंसिपल को एड्रेस किया था। उस लेटर में जुगल ने लिखा था कि कुछ सीनियर्स काफ़ी टाइम से उसे परेशान कर रहे हैं। उस सीनियर्स में से एक प्रणव भी था, जो कि प्रिंसिपल का बेटा था। एक बार उसने और उसके साथियों ने पूरे बॉयज़ हॉस्टल के सामने जुगल के कपड़े उतरवा कर उससे डांस करवाया था। तब से जुगल उनसे बहुत डरता था और वो जुगल को हमेशा ही सताते रहते थे। जुगल का लेटर पढ़कर जुगल की माँ का रोना निकल गया। उन्होंने तय किया कि वह सुबह होते ही प्रिंसिपल और उसके बेटे प्रणव के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करेंगी।
प्रिंसिपल का बेटा प्रणव का जो बेटा था वो भी वॉशरूम जाने के लिए उठा था। वो वॉशरूम जा रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन उस पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। वो उस वॉशरूम से निकला तो उस कदमों की आवाज़ भी बंद हो गई। जब वो अपने हाथ धो रहा था तो अचानक उस बाथरूम के लगे शीशे में उसे जुगल दिखा, जो उसके देखते ही गायब हो गया। प्रणव को लगा कि वो शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसके सामने जुगल खड़ा था। अचानक से जुगल का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा पूरा का पूरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। आंखें लाल हो गईं और उसके पूरे शरीर पर चोटें ही चोटें थीं। जुगल का वो रूप देखकर प्रणव के रोंगटे खड़े हो गए और अचानक प्रणव हवा में उड़ने लगा और पीछे कांच के शीशे में जाकर गिर गया। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस भीड़ में जुगल के पेरेंट्स भी थे। उन्हें देखते ही प्रणव ने उनसे माफ़ी मांगी। प्रणव ने उन्हें बताया कि जुगल कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि प्रणव और उसके दोस्तों ने मिलकर अनजाने में जुगल की जान ले ली थी। उसने बताया कि उस रात उन लोगों ने ड्रग्स लिए थे और उसी के नशे में वो जुगल को तंग कर रहे थे। जुगल उनसे डर कर स्कूल बाउंड्री वॉल जंप करके फॉरेस्ट एरिया की तरफ भागा और वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। वो लोग जुगल के भागने से चिढ़ गए और गुस्से में उन्होंने क्रिकेट बैट्स और हॉकी स्टिक से मार मार के उसे मार डाला। स्कूल प्रिंसिपल ने भी अपने बेटे प्रणव को बचाने के लिए जुगल की लाश को स्कूल की पुरानी एक पिट में दफना दिया और जुगल को मिस होने का दावा करने लगी। जुगल को उसके प्रिंसिपल को और उसके प्रिंसिपल के बेटे प्रणव और उसके दोस्तों को पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया और तब जुगल को न्याय मिला। मिसेस और मिस्टर गुप्ता ने अपने इकलौते बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।